हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 47 और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर। लास्ट वर्कशीट में आपने स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ने और सीखने वाले हैं। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था बेटा कि स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होते हैं। देखो ये शेप होती है स्फीयर की और ऐसी शेप होती है हेमिस्फीयर की। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर एक स्फीयर को मैं बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं 2 इक्वल पार्ट्स में तो मुझे 2 हेमिस्फीयर मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पर बोला गया वी हैव लर्न दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इन द लास्ट वर्कशीट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की पढ़ी है, तो यहाँ पर भी बेटा कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम सेम है जैसे कि आपने पढ़ा था। वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो हॉलो है यानी खाली है तो उसके अंदर कितना सामान डाला जा सकता है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे तो हेमिस्फीयर मिलता है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो स्फीयर के ही वॉल्यूम का हाफ होगी। अगर मैं 4/3 का हाफ कर दूं यानी इसी वॉल्यूम को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरी स्फीयर की वॉल्यूम है इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, हेमिस्फीयर की। तो चलो करके देखो, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द सेम एज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कहाँ से आई, स्फीयर की वॉल्यूम को हाफ करके। तो आपको आज की वर्कशीट में 2 मेन फॉर्मूलाज सिखाए जा रहे हैं, वही फॉर्मूलाज पे बेसिस आप क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये 2 मेन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड अनदर इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक है 4 पाई आर क्यूब और दूसरा है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं नीचे दिए गए एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब, दैट इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 देखो एज इट इज रखा, पाई की जगह पे वी हैव पुट 22/7 और आर क्यूब का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि अब की बार आपको आर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 10.5 को 3 टाइम्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब का मतलब क्लियर है। जब आप इसकी कैलकुलेशन को लिख लेंगे यू विल गेट 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, डेसिमल हटा लोगे। सबसे पहले यहाँ पर जो तीनों ये डेसिमल है, ये तीनों अगर जब डेसिमल हट जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एक 10 इसके लिए, एक 10 इसके लिए और एक 10 इसके लिए। सो यू विल गेट 1000 इन द डिनोमिनेटर, 10 इंटू 10 इंटू 10। इसके बाद जो 7 है और जो 10.5 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करके क्या आ जाएगा 15 को कट करेंगे 3 से, फिर से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। जो फाइनल कैलकुलेशन आप पूरी कर लेंगे बेटा यहाँ पर, जब आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितना मिल्क एक हेमिस्फेरिकल बाउल जो है इस तरीके की शेप का बाउल है वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, यानी इसके अंदर मैं कितना दूध डाल सकती हूँ। लेकिन अब की बार मुझे आंसर किस में निकालना है, लीटर्स में। तो लास्ट वर्कशीट में भी आपने सीखा था ना सेंटीमीटर से लीटर में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं। डायमीटर दे रखा था 10.5, तो रेडियस निकाल लोगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसी का हाफ कर देंगे। 10.5 का हाफ करोगे तो आएगा आपके पास 5.25 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर है शेप हेमिस्फीयर, तो हमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम का। कैपेसिटी जब भी पूछी जाती है लीटर्स में या कितना वो होल्ड कर सकता है तब हमें वॉल्यूम ही निकालनी होती है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 देन पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मैंने डाली 5.25 का क्यूब। नाउ कैलकुलेटेड, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी है, उसको कैलकुलेट कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था, लीटर्स में। तो आपको याद रखना है बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब से मुझे लीटर में आना है। यानी जो भी मेरा ये आंसर आया था 303 यानी 303.1875, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब सिर्फ यहाँ पर डेसिमल जो है वो हम जो उसकी प्लेस है उसको मूव कराएंगे। देखो डेसिमल अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। कितनी प्लेस आगे जाना पड़ेगा, इसको 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 1
1, 2 एंड 3, तो यानी जो डेसिमल प्लेस पे मूव कर जाएगा, 3 प्लेसेस आगे मूव कर जाएगा यानी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो बेटा क्या बोला हुआ, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल। आपसे बोला गया है जो कैप्सूल है वो स्फेयर की फॉर्म में है इस तरीके से, ठीक है। एक कैप्सूल अगर स्फेयर की फॉर्म में है तो उसका आपको डायमीटर दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। आपसे पूछा गया कि इस कैप्सूल के अंदर जब मेडिसिन डली होती है वो कितनी मेडिसिन इसके अंदर डाली जा सकती है। तो ऑफकोर्स इसके हमें वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर दे रखा था, पहले आप उसको रेडियस निकाल लीजिए यानी उसका हाफ कर दीजिए 2 से डिवाइड करके, देन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके यू विल गेट योर आंसर टू बी 22.45 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब लिखना मत भूलना बेटा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही करनी है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, और जितने फॉर्मूलाज आप पहले भी पढ़ चुके हैं यानी सरफेस एरिया के जितने फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं, स्फेयर, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, वो सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से अब याद हो जाने चाहिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स ट्राई क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ऐसे स्फेयर की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एज इट इज लिखा, पाई आर क्यूब की यानी पाई की वैल्यू 10^2/7 डाली और आर की जगह पे 7 डाल दी, क्योंकि आर क्यूब था तो 3 टाइम्स मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे नंबर को क्रॉस करना है, तो सबसे पहले जिन नंबर्स के कुछ नीचे कुछ नहीं है वहाँ नीचे 1 लिख लो। 7 ऊपर और नीचे है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कोई भी और नंबर कट रहा है, नहीं कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 88। 7 एंड 7 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 49 और नीचे बचा है सिर्फ 3, ठीक है। अब बाकी के नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो आपके पास आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3। नाउ डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 1437.33। क्या यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा 33 लिखने पे? नहीं, यू विल राइट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करी है। जब तक आप सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे आंसर फिनिश नहीं होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला हुआ, हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके का एक बाउल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। आपसे बोला गया कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला जा सकता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला हुआ है तो वाटर तो हमेशा किस में मेजर किया जाता है, लीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3.5 और 3.5 3 टाइम्स लिखा क्योंकि आर क्यूब था। और इन सब के नीचे हम 1 लिख लेते हैं पहले, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद डेसिमल हटा लेते हैं वाले तीनों। जब आप डेसिमल हटाओगे तीनों तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ एक 0 लग जाएगा क्योंकि 10 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं नंबर को। 7 1 7 एंड दिस विल बी 7 5 35। अब उसके बाद 5 1 5 एंड 5 2 10। ये वाला 2 और ये भी 2 भी कट जाएगा क्योंकि एक 2 ऊपर था एक 2 नीचे था। अब बाकी के जो नंबर्स मेरे पास बचे मैं उसको लिख लेती हूँ। मैं बाकी के जीरोस को नहीं काट रही हूँ क्योंकि वो मेरे को डेसिमल लगाने में हेल्प करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। 22 बचा, एक हमारे पास 35 बचा और एक और 35 है हमारे पास न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या बचा, एक 3 बचा है और ये 10 2 टाइम्स बचा था तो ये हो गया 100। फाइनल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 26950/300, ठीक है। अब इसकी डिवीजन कर लो, 0 से 0 काट के डिवीजन कर लो। डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये वॉल्यूम आ गई। लेकिन हमसे बोला हुआ था वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इन लीटर्स, उसको लीटर में निकालना पड़ेगा। अब लीटर में निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया था। लीटर में निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो हमारा आंसर अभी सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इसको हमें 1000 में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, इसी आंसर को यानी 89.83 को 1000 से डिवाइड करवा देंगे। यानी इसका जो डेसिमल है ये 3 प्लेसेस आगे ले जाएंगे तो हमारा आंसर लीटर्स में आ जाएगा। तो दिस विल बी 0.898। देखो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा,
हमारा आंसर हो जाएगा 8983 तो ऑलरेडी था और डेसिमल है यहाँ पे, तो कितने प्लेसेस आगे जाना चाहिए डेसिमल? 3 प्लेसेस, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, सो इट विल बी 0.08983 लीटर्स। यहाँ हमारा क्वेश्चन सेकेंड फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा क्या बोला हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन दे क्या रखा है? सरफेस एरिया, जो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? आपको याद होना चाहिए बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है बताइए जल्दी से? 4πr²। स्फीयर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4πr², और उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 154। तो हमने फॉर्मूला लिखा और उसको इक्वेट कर दिया 154 के। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? वॉल्यूम निकालने के लिए आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 की जगह मैंने 4 लिखा, पाई की जगह पे आई पुट 22/7, और r² को मैं एज इट इज लिख देती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे फाइंड करवानी है। 154 भी लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देता। चलो r² अब क्या आ जाएगा? जो नंबर्स यहाँ पर हैं वो दूसरी साइड चले जाएंगे। 7 नीचे था तो 154 के साथ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 22 और 4 यहाँ नीचे आ जाएंगे। अब 22 और 154 को कट करोगे तो ये 7 पे चला जाएगा, और इसके बाद आपके पास क्या बचेगा बेटा? r² बचेगा 7 × 7, और मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 2, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7/2 का होल स्क्वायर। r² हमारा इक्वल आ गया 7/2 का होल स्क्वायर के, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पे फिनिश हो गया? नो, हमें निकालनी थी वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो सभी को याद हो गया होगा, क्या होता है? 4/3πr³। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3, पाई की जगह पे विल पुट 22/7, और r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 7/2 × 7/2 × 7/2। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा। जब आप सॉल्व करवाएंगे बेटा तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 है 2 2 4 बन जाएगा ये वाला, और ये 4 सिंगल 4 को कट कर देगा, ये वाले 2 से ये वाला 22 कट जाएगा, दिस विल बी 11। तो हमारे पास क्या नंबर्स बच जाएंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें? हमारे पास बचेगा 11 × 49 ओवर क्या बचेगा? देखो 3 बचेगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन करवाओ, मल्टीप्लिकेशन करवा कर आपके पास आएगा 539/3, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड करवाओ, डिवाइड करवाने पर आपके पास आएगा 179.66 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर पे आंसर खत्म हो जाएगा? नो, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है? वॉल्यूम। देखो इस क्वेश्चन में हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया के बाद हमने रेडियस निकाली, और रेडियस के बाद हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है यहाँ पे, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे दे तो कुछ भी नहीं रखा, ना वैल्यू दे रखी है वॉल्यूम की, ना सरफेस एरिया की वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन बोला हुआ है कि उनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, मतलब जो उनका नंबर्स में आंसर आएगा वो सेम होगा, और आपको उसकी रेडियस निकालने को बोल दी, लेकिन दे कुछ भी नहीं रखा। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब उनके फॉर्मूलाज को इक्वल कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो 4/3πr³ है, और यहाँ पर स्फीयर तो एक ही है, अ स्फीयर बोला हुआ था, दोनों में जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया वो दोनों की सेम एक ही स्फीयर के ले रही है, और तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों तरफ में यहाँ ऊपर भी 4 था, ये भी 4 था, कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर हमारे पास बचेगा r³/3, और यहाँ बचेगा r²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, r³ का मतलब क्या होता है? कितनी बार r को मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 बार, ओवर 3। सामने है r², कितनी बार r को मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखो, 2 r थे और यहाँ पर भी 2 r थे, दोनों r कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? r/3, और सामने साइड पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि सब कुछ का कट गया। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3, क्योंकि ये 3 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आंसर विल बी 3 यूनिट्स, यानी रेडियस ऑफ दिस काइंड ऑफ स्फीयर विल बी 3 यूनिट्स। आज की वर्कशीट में बेटा आपने वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर के, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम से उनकी फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।